आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटों वाली विमान संचालन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को लगातार सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत। प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर। पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड विधानसभा से वर्ष 2024-25 के लिए बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से 3 मार्च तक बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सीमांत पिथौरागढ़ जिले के नैनीसैनी हवाई अड्डे के लिए 42 सीटों वाले विमान के संचालन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। श्री धामी ने कहा कि 42 सीटर विमान के संचालन से पिथौरागढ़ में हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राज्य के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम के तहत उत्तरकाशी जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। स्वीप के माध्यम से जिले में सोशल मीडिया कैंपेन, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, रंगोली प्रतियोगिता और मतदान शपथ सहित अन्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की है। आप और हम सब अवगत हैं कि कुछ ही माह में विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारत के आम चुनाव होने वाले हैं। हम सबका, जिनका वोट है, जो वयस्क हैं, ये दायित्व है कि हम अपना वोट अपने विवेक से दें और इस अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें। मेरा आग्रह विशेष तौर से उन युवाओं से है जो अभी अभी वयस्क हुए हैं और जिनका वोट बन गया है और जो इसके अधिकारी हो गए हैं, वह भी इस महत्वपूर्ण भारत के इस उत्सव में प्रजातंत्र के अपनी भागीदारी करें और अपने विवेक से वोट देकर भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों के गृह विभाग और पुलिस विभागाध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोष्ठी हुई। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आगामी लोकसभा चुनाव तैयारियों और राज्य में उपलब्ध सशस्त्र बल IR बल पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सहित देश के अन्य राज्यों को 1,42,122 करोड़ रुपए की कर अंतरण की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 1,589 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न समाज कल्याण और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये राशि 12 फरवरी को जारी की जा चुकी है। 71,061 करोड़ रुपए के कर अंतरण के अतिरिक्त है। इसके साथ ही राज्यों को फरवरी में कर अंतरण की कुल 3 किस्तें मिल चुकी हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
विपक्ष के हंगामे के बीच उत्तराखंड का 2024-25 बजट राज्य विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही कल देर शाम विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। इसके लिए उन्होंने सभी विपक्ष और पक्ष के सदस्यों का धन्यवाद किया है। 4 दिनों में सत्र का कुल संचालन 28 घंटे 25 मिनट तक चला। विनियोग विधेयक 2024-25 समेत कुल 6 विधेयक पारित किए गए। इस दौरान विधानसभा में कुल 304 प्रश्नों में से 104 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 27 फरवरी को 5वीं विधानसभा के पहले सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया था। और अब एक नजर मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते राज्य में आज से 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आकाशवाणी से बातचीत में देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया। तो 1, 2 और 3 तारीख में जो एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उसकी वजह से ये 3 दिन जो अच्छी बारिश और बर्फबारी वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। 1 तारीख के लिए बात करें तो 1 तारीख की शाम रात से जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जहाँ ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर रात को भी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगह बात करें, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है, वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी है और भी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूंगा कि ज्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है, वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। इस बीच राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जिलों में आज आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की भी खबर है। राज्य में विकसित खेल इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के साथ ही भविष्य में दीर्घ अवधि तक राज्य के खिलाड़ियों व युवाओं को लाभान्वित करेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में खेल विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने टिहरी के मुन्नी की रेती स्थित श्री पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम और हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लंबित कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी में SITC ऑफ डीमैक्स इंटीग्रेटेड लेड फ्लड लाइट फॉर हाई डेफिनेशन टेलीवाइज्ड इंटरनेशनल लेवल के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव राज्य में खेल आधारभूत कार्यों को मिशन मोड पर जल्द पूरा करने को कहा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पति पत्नी के विवाह विच्छेद के दौरान बच्चों की परवरिश पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में केंद्र सरकार को 6 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को ये निर्देश दिए। अधिवक्ता श्रुति जोशी ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पति पत्नी के विवाह विच्छेद के दौरान इसका सबसे बुरा प्रभाव उनके बच्चों की परवरिश, शिक्षा और रहन सहन पर पड़ता है। इस संबंध में केंद्र सरकार के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विवाह विच्छेद के दौरान बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की ही होनी चाहिए। इसलिए संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 में संशोधन करने की आवश्यकता है। ये बिल अभी केंद्र सरकार में लंबित है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता तब तक न्यायालय बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करे। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा के मुख्यमंत्रियों तथा समिति के सदस्यों ने भागीदारी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटों वाले विमान संचालन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को लगातार सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत। प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर। पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड विधानसभा से वर्ष 2024-25 के लिए बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से 3 मार्च तक बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।